दोस्तों, एक दिन एसपी साहब दूध वाले के भेष में अपने बाइक पे ड्रम लगाकर दूध के एक नाके पर पहुंचते हैं जहां पर पुलिस की चेकिंग हो रही थी। वहां जाने के बाद एक दरोगा साहब उनको रोक लेते हैं और धमकाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी बाइक में यह कमी है, तुम इस तरह से चल रहे हो और तुम्हारा चालान होगा, और तुम्हें अगर चालान से बचना है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके बाद एसपी साहब दूध वाले के भेष में थे तो उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ और रोज खाता हूँ, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो जो दरोगा थे उस बाइक की चाबी निकालते हैं और वहां से नचाते हुए चलने लगते हैं। दोस्तों, एसपी साहब वहां पर दूध वाले के भेष में क्यों पहुंचे थे, क्या हुआ था, इसमें पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इसी तरह की नई नई कहानियां आप लोगों के लिए लाते रहें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश में रहने वाले विकास की, जो अपने माँ के साथ उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में रहता था। वैसे तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा था लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली थी। उसके बाद दोस्तों, जो विकास की माँ होती है उनका अचानक एक दिन तबीयत खराब हो जाता है। उसके बाद विकास अपनी माँ को लेकर के हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब हॉस्पिटल में एडमिट होती है उसकी माँ, तो जो डॉक्टर चेक करते हैं, वो इलाज करते हैं, तो वो बताते हैं कि फला फला बीमारी है और इनका जो इलाज का जो दवा है वो आपको बाहर से लाना पड़ेगा, ये नहीं कि इस शहर में नहीं मिलेगा, आपको दूसरे शहर जाना पड़ेगा। उसके बाद जो विकास होता है वो बोलता है कि डॉक्टर साहब, जो भी दवा है आप लिख दीजिए, हम जाकर लाएंगे। जो डॉक्टर होता है वो दवाइयाँ लिखता है, लिखने के बाद विकास को पर्ची दे देता है और बोलता है ये दूसरे शहर में मिलेगा, आप इसे लेकर जाओ। तो जो विकास होता है वो बोलता है कि डॉक्टर साहब, जो आपने दवा लिखा है ये लगभग कितने रुपए की दवा होंगे। तो जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि लगभग में ये 1000 रुपये के पड़ेंगे। उसके बाद विकास 1000 रुपये लेता है और अपनी बाइक उठाता है और बाइक पे हेलमेट लगाता है। हेलमेट लगाने के बाद वो निकल जाता है दूसरे शहर में। उसके बाद जब दूसरे शहर में जा रहा था तभी एक नाके पे चेकिंग चल रही थी। वहां पे जैसे ही विकास पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद एक दरोगा रोक लेता है और उसे पूछने लगता है कि कहाँ जा रहे हो और तुम्हारी बाइक में ये कमी है, तुम इसे कैसे चला रहे हो। तो विकास बोलता है कि देखिए, हमारा बाइक तो सही है, कोई कमी नहीं है, क्या कमी है आप ही बता दीजिए। तो जो दरोगा होता है बोलता है ये कमी है, ये कमी है, लेकिन उसकी बाइक में कोई कमी नहीं थी। विकास बोलता है कि हमारा रजिस्ट्रेशन है, हमारे पास पेपर पूरे हैं, हमने हेलमेट लगाए हुए हैं, हमारे तरफ से कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि हमारी बाइक में कमी है। तो जो दरोगा होता है वो उसकी बात सुनकर फिर उसे तेज आवाज में बातें करने लगता है और बोलता है कि देखो, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम्हें चालान भरना होगा, यानी कि फाइन देनी होगी, तभी तुम जाओगे। उसके बाद विकास से पूछता है उस दरोगा से कि किस चीज़ की फाइन। तो जो दरोगा होता है बोलता है अगर तुम्हें ऐसे जाना है तो तुम्हें 1000 रुपये यहाँ देने होंगे, उसके बाद ही तुम जा सकते हो। तो जो दरोगा होता है उसको बोलता है कि देखो, तुम ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हो, ज़्यादा तुम बोल रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे बाइक का चालान होगा। तो विकास बोलता है कि किस चीज़ का चालान होगा, एक बार साहब मुझे बता दीजिए। उसके बाद जो दरोगा होता है वो मानता नहीं है और उसके नंबर प्लेट का फोटो खींचता है और खींचने के बाद उसके बाइक का यानी कि 5000 रुपये का चालान कर देता है। जब 5000 रुपये का चालान करता है उसके बाद जो रसीद होता है उसको विकास को देता है। विकास जब रसीद लेता है तो देखता है कि 5000 रुपये के चालान, तो वो हैरान हो जाता है कि हमारे बाइक में किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पेपर पूरे हैं, हमारे इंश्योरेंस पूरे हैं, उसके बाद भी हमारे 5000 रुपये का चालान किस बात का हो रहा है। क्योंकि दोस्तों, विकास वहाँ सोच रहा था कि जो दरोगा है वो 1000 रुपये मांग रहा है और हमारे पास 1000 रुपये है जो हम अपनी माँ की दवा के लिए लेकर जा रहे हैं। अगर मैं 1000 रुपये इस दरोगा को दे दूंगा तो फिर मैं अपनी माँ की दवा कैसे लेकर जाऊंगा। इसलिए जो विकास था उसको बोलता है। बोलने के बाद जो दरोगा उस गुस्से में आकर के उसका चालान कर देता है। वो चालान का पर्ची लेने के बाद विकास बोलता है मैं तो इसे बाद में देखूंगा, पहले मैं अपनी माँ के लिए दवा लेकर आऊँ। उसके बाद विकास वहाँ से जाता है और दवाइयाँ लेकर के फिर पहुँचता है अपनी माँ के पास।
और अपनी माँ के पास भी पहुँचने के बाद दवाइयाँ देता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ ऐसी ऐसी बात है, एक पुलिस वाले ने नाके पर इतने रुपए का चालान कर दिया है, बल्कि हमारे गाड़ी में कोई कमी नहीं थी। उसकी माँ भी सोचने लगती है कि कैसे कैसे लोग हैं और इतने रुपए का चालान कर दिए। उसके बाद दोस्तों जो विकास होता है वो पढ़ा लिखा था, जो उसका चालान कटा हुआ था उसका रसीद और अपनी बाइक का जो नंबर प्लेट का फोटो यानी कि जिसका चालान कटा हुआ था उसका फोटो खींचता है आगे और पीछे का, और सोशल मीडिया पर उसे अपलोड कर देता है और उसके साथ एक अपनी वीडियो बनाता है जिसमें वहाँ की पूरी कहानी को बताता है। बताने के बाद एक साथ जब अपलोड करता है उसके बाद जो उसका फोटो था वीडियो था सब वायरल होने लगता है, मार्केट में तहलका मच जाता है। जो भी थाने होते हैं वहाँ भी ये वीडियो पहुँचता है तो वो लोग भी देखते हैं कि ये चालान कैसे कटा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसके बाद भी चालान काटा गया है। उसके बाद जो ट्रैफिक पुलिस के एसपी थे उनके पास भी ये वीडियो पहुंच जाता है, वहाँ की कहानी सुनते हैं और जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है और ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जो एसपी साहब थे वो काफ़ी ईमानदार थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो या हमारी ट्रैफिक पुलिस या जो भी है ऐसे रिश्वत ले। लेकिन जो वहाँ का दरोगा था, किसी बाइक में कोई कमी हो या ना हो उसका एक ही रूल था कि 1000 रुपये दो, उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। उसके बाद उस वीडियो को, उस फोटो को, उस रसीद को जब एसपी साहब देखते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये कितना गलत हो रहा है, क्योंकि वो इसके खिलाफ थे। तो उसके पकड़ने के लिए वो प्लान करते हैं कि हम अगर ऐसे जाएंगे तो कोई जो दरोगा है वो अलग अलग बातें बनाएगा और उस बात को ख़त्म कर देगा। इसके लिए जो एसपी साहब होते हैं वो एक दूधिया का भेष बनाते हैं, अपने बाइक पर एक ड्रम बांधते हैं और दूध ले करके उसी नाके पर भेष बदल कर पहुँच जाते हैं। जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो एक हवलदार उनको रोकता है, रोकने के बाद बोलता है कि गाड़ी को साइड में लगाओ। उसके बाद दरोगा साहब, वही दरोगा साहब जिनका जिक्र उस वीडियो में हुआ था, वो दरोगा साहब वहाँ पहुँचते हैं और एसपी साहब जो कि एक दूधिया के वेश में थे उनको बोलते हैं कि तुम्हारे बाइक में ये कमी है, तुम्हें इस बाइक को कैसे चला रहे हो। तो जो एसपी साहब होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे बाइक में तो कोई कमी नहीं है, हमारे पेपर भी कंप्लीट है, कोई कमी नहीं है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कमी है। तो जो दरोगा होता है वो बोलता है कि आपका चालान होगा, आपको 1000 रुपये चालान भरना होगा, उसके बाद ही जा सकते हैं, या तो आप 1000 रुपये दे दीजिए, नहीं तो आप चालान भरिए, तभी आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मैं रोज़ कमाता हूँ, रोज़ खाता हूँ और इसी से हमारा गुजारा चलता है, हमें छोड़ दीजिए, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे। तो जो दरोगा होता है इस बात को नहीं मानता है, वो बोलता है अगर यहाँ से जाना है तो आपको 1000 रुपये देने होंगे, उसके बाद ही आप यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद एसपी साहब उसे रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब नहीं मानता है तो जो दरोगा होता है इतना कहने के बाद भी नहीं मानता है, फिर वो एसपी साहब को तेज आवाज में धमकाता है, डराता है और बोलता है कि तुम्हारा चालान होगा चाहे तुम कुछ भी हो जाए, नहीं तो तुम्हें पैसे देने होंगे, अगर तुम पैसे दोगे तो तुम्हारा चालान नहीं करूँगा। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं उस दरोगा को एक चटा लगाते हैं, चटा लगाने के बाद सब हैरान हो जाते हैं, वो दरोगा भी सोचने लगता है कि ये मुझे क्यों मारा। उसके बाद वहाँ के जो भी पुलिसकर्मी थे वहाँ पहुँच जाते हैं और देखने लगते हैं कि ये तो दरोगा साहब पे हाथ उठा दिया। उसके बाद जो एसपी साहब होते हैं अपना आई कार्ड निकालते हैं और आई कार्ड निकालने के बाद उस दरोगा को दिखाते हैं। जैसे ही दरोगा देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसके बाद जो एसपी साहब उसको रंगे हाथों पकड़ते हैं, उसके बाद उसको सस्पेंड करते हैं, वहाँ की जो भी टीम होती है सबको सस्पेंड किया जाता है और उन लोगों को ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। उसके बाद ये बात धीरे धीरे सोशल मीडिया पर फैल जाती है और उस विकास के पास भी जाती है। विकास अपनी माँ से उस कहानी को बताता है कि ये बात है माँ, एसपी साहब ने उस दरोगा के साथ ऐसा किया और ये पूरे सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है अभी के समय में, एसपी साहब कितने अच्छे हैं। उसके बाद उस विकास की माँ कहती है कि देखो एक ये एसपी साहब हैं, कितने अच्छे हैं। तो जो विकास होता है बताता है कि माँ सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं, देखो ये एसपी साहब कितने अलग हैं। तो ये थी कहानी, क्या एसपी साहब ने उस दरोगा के साथ सही किया? विकास पढ़ा लिखा था, जो कदम उठाया क्या वो सही था? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।